Okay, let's go. मित्रों, आज फिर मैं विज्ञान भैरव तंत्र के दूसरे विधि को लेकर के आया हूं और इस विधि को जानने से और इसको प्रयोग करने से निश्चित आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस सिर्फ आपको अपने को साधने की एक विद्या है, एक विधि है। भगवान शंकर माता पार्वती से, भैरवी से इसको कहते हैं। तो उस विधि में भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि हे उमा, जब श्वास अंदर की तरफ जाती है, फर्स्ट विधि में मित्रों, भगवान शंकर विज्ञान भैरव तंत्र के फर्स्ट विधि में उस अंतराल की बात करते हैं। फर्स्ट विधि का वीडियो में डाल चुका हूं कि जब हमारे अंदर श्वास आती है तो थोड़े 1 सेकंड के 1000वें भाग के बराबर ही श्वास रुकती है। उस अंतराल की बात करते हैं फर्स्ट विधि में भगवान शंकर की, उस पर आप ध्यान कीजिए। और सेकंड विधि में भगवान शंकर ये बताते हैं कि जब श्वास अंदर की तरफ जाती है तो एक टर्न लेती है, एक बिंदु से मुड़ती है। उस बिंदु पर यदि आप ध्यान करते हैं, और वो बिंदु वही है कि जब आपकी श्वास रुक जाती है। मित्रों, जब श्वास अंदर गई तो सेकंड के 1000वें भाग के बराबर ही रुकती है, और बाहर आती है तो 1 सेकंड के 1000वें भाग के बराबर ही चाहे श्वास रुके, लेकिन रुकती है। और जिस टाइम पर ये श्वास रुकी होती है उस टाइम पर आप नहीं होते हैं इस शरीर के अंतर्गत, बल्कि परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। और यदि कोई भी व्यक्ति उस विधि को, उस टाइम को होश हवास, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ, पूरे चेतना के साथ ध्यान रखता है कि अब श्वास मेरी रुकी हुई है, तो निश्चित तौर पर, लेकिन आपको ये किसी कृत्रिम विधि से रोकना नहीं है, बल्कि जब श्वास स्वतः रुक गई हो तब आपको उस समय, अब सचेत अवस्था में ध्यान से देखना होता है कि श्वास जब रुकी हुई होती है वो पल मित्रों बड़ा छोटा होता है, इसीलिए आभास नहीं हो पाता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि अल्टरनेट कलंत्र जब लाइट आती है तो आपको मालूम है 1 सेकंड में करीब करीब 60 से 70 बार बल्ब जलता और बुझता है, लेकिन आपको बुझने का टाइम नहीं दिखाई देता है, बल्कि लगातार बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से, क्योंकि वो अंतराल जब बुझा तो बहुत कम समय का था, उस अंतराल को हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो मित्रों, जब श्वास अंदर गई तो कुछ क्षण के लिए रुकी, उस अंतराल को यदि आप पकड़ ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस श्रेयस को प्राप्त कर लेंगे, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे और उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे जहां से इस ब्रह्मांड का कनेक्शन है। और वो तभी उपलब्ध होगा जब आपका मन शून्य हो, कोई विचार ना हो। तो इसे शून्य विचार को बनाने के लिए 2-3 बातें हैं। पहली बात जो मैं विधि बता रहा हूं, इस विधि का प्रयोग करने के लिए मैं शुरू से बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको श्वास को गहराई तक लेना होगा, अपने नाभि केंद्र तक ले जाने की विद्या सीखनी होगी, डीप ब्रीथिंग करनी होगी, गहरा प्राणायाम आपको करना होगा। और जब श्वास नाभि केंद्र तक जाने लगे, यानी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका पेट फूलता और पचकता है, उसी प्रकार से आपकी श्वास जो है वो नाभि से चलनी चाहिए, ना कि सीने से चलनी चाहिए। सीना फूलेगा और पचकेगा तो फिर आप उस अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अस्तित्व जो है, हम माँ से, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो माँ से, इस नाभि से ही कनेक्टेड होता है। उसी प्रकार हम इस अस्तित्व से, इस ब्रह्मांड से आज भी इस नाभि से ही कनेक्टेड हैं। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि रावण के नाभि में ही अमृत था, और जब नाभि में बाण लगता है तभी उसकी मृत्यु होती है। तो कुल मिलाकर के इस नाभि केंद्र में आज भी अमृत है, और इस अमृत को अगर आपको पाना है, इसको प्रज्वलित करना है, इसको अपने उस पर लाना है, तो आपको कुल मिलाकर के श्वास को नाभि केंद्र तक पहुंचाना होगा। मित्रों, अगर किसी की श्वास नाभि केंद्र तक जाती है तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति क्रोध कर ही नहीं सकता है, उसके अंदर ईर्ष्या आ ही नहीं सकती है, उसके अंदर किसी से जलन आ ही नहीं सकती है। वो बिल्कुल ऑटोमेटिक निर्मल हो जाएगा, शून्य होता चला जाएगा। उसके अंदर के जितने बाह्य विचार हैं, जितने चिंतित करने वाले विचार हैं, वो ऑटोमेटिक समाप्त होते चले जाएंगे। ये कमाल सिर्फ नाभि केंद्र तक श्वास के पहुंचने का है, क्योंकि नाभि केंद्र पर ही आपके प्रकृति से, आप जिससे जुड़े हैं, वो अस्तित्व। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं और बताता हूं, जब भी आपको कभी भी भय आता होगा तो सबसे पहले नाभि केंद्र पर ही उसका अटैक होता है और नाभि केंद्र ही सिकुड़ता है। इसी वजह से कई बार बहुत ज्यादा भयभीत लोगों को मल और मूत्र भी हो जाता है, त्याग करने की प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि उस अवस्था में भय के केंद्र में नाभि
पूरा कंफर्म होना चाहती है, खुद को क्लियर करना चाहती है, तो अगर कोई नाभि केंद्र तक अपने श्वास को ले जाता है तो भय से वो मुक्त हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपके अंदर निर्भयता आने लगेगी, चेहरे पर एक तेज आने लगेगा और उस ब्रह्म से सानिध्य प्राप्त होने लगेगा। तो पहली प्रक्रिया है कि नाभि केंद्र तक श्वास को ले जाइए, गहरी से गहरी सांस लेने का अभ्यास कीजिए। और दूसरी बात यह है कि जब श्वास रुके अंदर, जैसे मैंने श्वास अंदर भरा, अब कुछ देर के लिए रुकी, तो जिस पल हमारी श्वास रुकी हुई है उसी पल पर हमें पूरी फोकस कर देना है और पूरा ध्यान कर देना है। यदि लगातार आप ऐसा प्रक्रिया कर रहे हैं तो भगवान शंकर कहते हैं कि यह अस्तित्व आपके साथ होने लगेगा, आपकी सहायता करने लगेगा। और आप देखिए, अगर किसी पेड़ को आप चाहते हैं कि ये बड़ा हो जाए, इसमें पुष्प आ जाए, तो पुष्प लाने के लिए कुछ आपको शाखाओं पर कुछ नहीं करना होगा, बल्कि जड़ पर पानी डालना होता है, खाद जड़ पर डालना होता है। तो हमारे जीवन का जो अस्तित्व है, केंद्र है, जो सेंटर है, वो नाभि केंद्र है। शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। लाओ त्से भी इस बात को कहता है, भगवान शंकर भी इसको कहते हैं और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि नासिका से श्वास जब नाभि केंद्र तक जाती है। तो बच्चों, मित्रों, कुल मिलाकर के ये नाभि केंद्र, इसको ध्यान में रखिए और यहाँ पर जब श्वास पहुंचे तो थोड़ा सा फोकस कीजिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उस टाइम पर आप सच में नहीं होते हो, आपके अंदर सिर्फ ईश्वर होता है। मैं एक बातें और भी बता रहा हूं कि अगर मैंने ये प्रयोग किया है कि अगर जिस टाइम पर श्वास आपके नाभि केंद्र पर पहुंचकर रुक रही है, उस टाइम पर आप जो भी बात बोलेंगे वो सत्य सिद्ध होगा, क्योंकि उस टाइम पर आप नहीं होते हैं बल्कि आपके अंदर ईश्वर होता है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि जब श्वास रन में होती है, ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, अंदर आप ले रहे हो या बाहर फेंक रहे हो, जब श्वास चल रही होती है तब भौतिक संसार में से आप जुड़े होते हैं, लेकिन जब श्वास रुकी होती है तो आप अपने अस्तित्व से, ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। तो इस ब्रह्मांड से जुड़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि श्वास को नाभि केंद्र तक ले जाइए और उसी नाभि केंद्र के पास आप रुक जाइए और मछली की तरह वहीं पर तैरिए। जैसे आप कुर्सी पर भी बैठ रहे हैं तो सीधा होकर के बैठिए, क्योंकि नाभि केंद्र पर दबाव पड़े। अगर आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं और सारा भार आपने कुर्सी पर डाल दिया, अपने नाभि केंद्र पर नहीं डाला, तो आप मृत तुल्य हो जाते हैं, क्योंकि आपका भार फिर कुर्सी सह रही है, आप कुर्सी के समान ही हो जाएंगे। तो इसी वजह से अगर अपने नाभि केंद्र पर आप वजन डालते हैं, कहीं पर भी कुछ भी करना हो तो अपने नाभि केंद्र पर प्रेशर अगर आप डाल करके कोई भी काम करते हैं तो निश्चित 100% उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मैं बस सिर्फ छोटा वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो ज्ञान और विज्ञान भैरव तंत्र का या किसी भी क्षेत्र का यदि आपको नॉलेज चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में नीचे कह सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।